जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और यूपी पुलिस की कट ऑफ की वीडियो लगातार देख रहे होंगे। मैं राम लखन आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पाठशाला में दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपसे बात करने आया हूं मैं। तो आज हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है वो 3 शिफ्टों में हुआ है, मतलब 3 दिन में 6 शिफ्टों में हुआ है, जैसा कि आपको पता है। और बात करेंगे हम कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी इजी, और कितना स्कोर जा सकता है, कट ऑफ यानी कितनी जा सकती है। इन सब के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका लगभग स्कोर कितना रहा है, जो मेरे साथ के हैं उनका कितना कितना स्कोर रहा है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों देखते हैं, चलिए दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारा पेपर 8, 9 और 10 1 और 2 शिफ्टों में हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे कि 8 तारीख को जो पेपर आया था हमारा, वो 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूं मैं। जो 8 तारीख का पेपर था वो पहले दिन पेपर था, इस वजह से उसमें थोड़ा स्कोर कम रहा है बच्चों का। जैसे कि मेरे साथ के कुछ बच्चे हैं और अच्छा स्कोर किया है कुछ ने, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर कम रहा है। और जो मेरे मित्र हैं, कुछ का स्कोर 130 के लगभग है और कुछ का स्कोर 120 से और 125 के बीच में है। मैं ऑल ओवर स्कोर की बात कर रहा हूँ अभी। अब मैं बात करता हूँ 8 फर्स्ट का। 8 फर्स्ट जो शिफ्ट है वो हार्ड नहीं थी, लेकिन पहली थी, इस वजह से बच्चों को पता नहीं था कि पेपर कैसा आएगा या कैसा नहीं आएगा, तो इस वजह से उनका थोड़ा स्कोर कम हो पाया है। मैं यही कहूँगा कि 8 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो और पेपर जैसे ही थी, लेकिन पहली शिफ्ट की वजह से उसको, पहली शिफ्ट में तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो 8 फर्स्ट वालों को ही मिलेगा। और अब मैं बात करता हूँ हार्डेस्ट शिफ्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट लगी है मुझे, वो लगी है मुझे 9 की सेकंड शिफ्ट। जो 9 की सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा हार्ड लगी है मुझे, क्योंकि उसमें जीएस भी हार्ड थी और मैथ कैलकुलेटिव थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मैथ में जो टाइम अच्छे खासे ले रहे थे, हिंदी भी अच्छी थी, और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग दोनों कैलकुलेटिव थी। तो मैं सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट मानूंगा 8 पहली को छोड़कर, वो है 9 सेकंड। तो मैं यही कहूँगा, अगर तो जो 9 की सेकंड जो शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्ड रखी जाएगी। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें हम, तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो 8 पहली को सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था कि पेपर कैसा आने वाला है। लेकिन उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो 9 की सेकंड को मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो अच्छी खासी शिफ्ट थी। अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है उस शिफ्ट में बच्चों का। मेरे साथ के हैं, मेरे जो मेरे साथ पढ़ते हैं दोस्त हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है उसमें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके 9 सेकंड में अगर 120 प्लस नंबर हैं तो आप अच्छा स्कोर करके आए हैं, क्योंकि उसमें जीएस और मैथ दम था। मैथ में कैलकुलेटिव थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए थे, जैसे एक आयतन वाला सवाल था, उसमें काफ़ी यूनिट डिजिट करके भी नहीं निकल पा रहा था। कई सवाल थे ऐसे जो नहीं निकल पा रहे थे, जो टाइम टेकन थे, बच्चों ने उस पर टाइम फंसाया और टाइम भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। तो मैं आपको बता दिया है कि 9 की सेकंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट है अब तक की, और सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन 8 के बाद 9 की सेकंड को ही मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है 8 फर्स्ट, पहले 8 फर्स्ट, 8 की फर्स्ट, फिर 9 की सेकंड, फिर 10 की सेकंड। 10 की सेकंड की जीएस काफ़ी अच्छी थी। 10 की जो सेकंड शिफ्ट है, तो मैं आपको बता दूं, जो 8 फर्स्ट है उसको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर उसके बाद 9 सेकंड, और फिर उसके बाद 10 की सेकंड शिफ्ट है, वो उसमें जीएस अच्छे लेवल की पूछी है। काफ़ी बच्चे नहीं फंसा पाए हैं, तो उसमें जीएस में काफ़ी कम स्कोर रहा है, और सब्जेक्ट अच्छे थे लेकिन फिर भी वो अच्छा था। तो उसके बाद 10 सेकंड, फिर मिलेगा 9 की फर्स्ट, और फिर 10 फर्स्ट। और मुझे जैसा कि लगा कि 8 की जो सेकंड शिफ्ट है वो ठीक ठाक लेवल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होने वाला है वो 8 फर्स्ट को ही होने वाला है। और अब हम बात करते हैं कि हमारा सेफ स्कोर कितना रह सकता है। कि जैसे कि अभी आप माहौल देख रहे हैं, जो यूपीएसआई की कट ऑफ गई है उसकी वजह से सब लोग डरे हुए हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं
तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि उसमें 4,500 वैकेंसी थी और यहाँ 32,000 के लगभग वैकेंसी हैं। तो कट ऑफ में मैं मानता हूँ कि पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी इस बार, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी जितना कि लोग बता रहे हैं कि 130 कि इतना भी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, मैं कई बच्चों से रिव्यू लिया है, कई बच्चों के मैसेज भी आए हैं मेरे पास, मैंने भी कई बच्चों से पूछा है, तो उन सब के बारे मैं बताता हूँ। और वो लड़के जिनसे मैंने रिव्यू लिया है काफ़ी अच्छे हैं, जो पिछली बार फाइनल से बाहर हुए हैं। उनका स्कोर 120 प्लस ही बैठ रहा है, किसी का 122, 23, किसी का 125 प्लस भी है। तो मैं आपको बता दूँ, आप ज़्यादा हताश ना हों, कट ऑफ इतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी जितना कि बच्चे सोच रहे हैं। तो मैं आपको अब बताता हूँ लगभग कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि ओबीसी की इतनी जाएगी या जनरल की इतनी जाएगी या ईडब्ल्यूएस की इतनी जाएगी। मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूँ कि अगर आपके 120 प्लस नंबर हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर कर आए हैं और अभी अपने आप को सेफ समझिए। और अगर आप के पास समय है तो आप तब तक दूसरी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कहने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं फ़िलहाल यही कहूँगा आप पढ़ाई ना छोड़ें, अपने पढ़ाई पर कंटिन्यू रहें। और अगर आपके 120 प्लस नंबर हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर किया है आपने, एकदम सेफ़ है। और मैं यही कहूँगा कि 120 स्कोर बहुत अच्छा करने लायक था। जो पिछली बार मेरे साथ के जो दोस्त हैं उनका स्कोर अच्छा नहीं रहा है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपसे कि कुछ लड़के हैं जो पिछली बार फाइनल से बाहर हुए थे, उनका 120 से भी कम है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आंसर की आने वाली है पहली बात तो, उसके बाद आप एक बार फिर चेक करें। दूसरी चीज़, आप 120 प्लस वाले सेफ समझें अपने आप को। और मैंने जैसे कि बता दिया है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड और कौन सी सरल है मेरे अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और भी हो सकती है कठिन या सरल, तो मैं यही कहूँगा। और रही बात मेरे स्कोर की, तो अगली वीडियो में मैं अपना स्कोर बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।